आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करना। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, कोई एक एलिमेंट्स आपको दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि दिए गए तत्व का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करना। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकक्षा में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षा में जाता है, यानी अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 और NS2 होता है। आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करें। मान लीजिए एग्जाम में आपको दे दिया गया कि सोडियम का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात कीजिए। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 1s2 2s2 2p6 3s1। क्लियर? देखें आप इसको फॉलो कर रहा। तो सोडियम की अंतिम कक्षा में S पर एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ N क्या है? N अंतिम कक्षा है। क्लियर? तो इसका आवर्त सारणी में यदि आपको स्थान ज्ञात करना हो तो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले ब्लॉक आपको बताना होता है दिए गए तत्व का ब्लॉक क्या है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्षा में जाता है वही ब्लॉक होता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यहां पर एस उपकक्षा में प्रवेश किया है, तो ब्लॉक कौन सा हो गया? एस ब्लॉक, अर्थात सोडियम एस ब्लॉक एलिमेंट है। नेक्स्ट, इसके बाद आपको बताना होता है ग्रुप। ग्रुप अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ग्रुप बताते हैं। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक। तो ग्रुप कौन सा हो गया? फर्स्ट ग्रुप हो गया। क्लियर? इसके बाद सब ग्रुप, सब ग्रुप कौन सा होगा? ध्यान रखना, यदि दिया गया तत्व एस या पी ब्लॉक का मेंबर है, एस ब्लॉक एलिमेंट है या पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो हमेशा सब ग्रुप ए होता है। और यदि डी ब्लॉक एलिमेंट है तो सब ग्रुप हमेशा बी होता है। फिक्स है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्वों का सब ग्रुप हमेशा ए होता है और डी ब्लॉक के तत्वों का सब ग्रुप हमेशा बी होता है। एस ब्लॉक एलिमेंट है तो सब ग्रुप यहां पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद पीरियड, पीरियड कौन सा होगा? तो कितनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। क्लियर? तो एन, एन क्या है? अंतिम कक्षा। अंतिम कक्षा पीरियड बताती है, तो पीरियड क्या हो जाता है? थर्ड हो जाता है। तो आसानी से आपने जाना
एस ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्वों का स्थान ज्ञात करना। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें। यदि आप मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। यदि आप चाहते हैं कि पी ब्लॉक डी ब्लॉक के तत्वों का स्थान भी आप निकालना सीखें तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सेकंड एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 होता है, 12 होता है। इसका भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 1s2 2s2 2p6 3s2। यहां पर देखें NS2 को फॉलो कर रहा है। अंतिम कक्षा थर्ड है जिसमें उपकक्षा S पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ब्लॉक क्या मिल गया आपको? ब्लॉक क्या हो गया? S ब्लॉक एलिमेंट हो गया। अंतिम इलेक्ट्रॉन S कक्षा में जा रहा, इसलिए ब्लॉक क्या हो गया? S ब्लॉक एलिमेंट है। इसके बाद ग्रुप अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ग्रुप आपका सेकंड हो गया। सब ग्रुप आपको बताया है एस या पी ब्लॉक का मेंबर है तो सब ग्रुप ए होता है और पीरियड तो अंतिम कक्षा थर्ड है तो पीरियड थर्ड। क्लियर? तो हम लोगों ने NS1 और NS2 का एक एक एग्जाम्पल देखा। आइए अब हम लोग जानते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करना। तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका जो फॉर्मूला होता है यानी अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है NS2 NP126। क्लियर? ऐसे भी लिख सकते हैं आप NS2 NP126 और ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? एक हो सकता है NS2 NP125 और दूसरा हो सकता है NS2 NP6। क्लियर? कंबाइंड भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे आप बेहतर समझें। यदि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिलेगा तो ये अक्रिय गैसों का होगा। यहां देखें आप, अष्टक कंप्लीट है, अष्टक पूरा है, इसलिए वो अक्रिय गैस होगी, इनर्ट गैस होगी। क्लियर? आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करें। तो फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते हैं नाइट्रोजन 7। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें 1s2 2s2 2p3। देख लीजिए, अंतिम कक्षा में S उपकक्षा पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अंतिम कक्षा दूसरी है, N क्या है? अंतिम कक्षा। तो अंतिम कक्षा सेकंड है यहां पर, जिसमें S उपकक्षा पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और
अंतिम कक्षा में ही P पर 1 से 6 हो सकते हैं, तो अंतिम कक्षा में ही P पर 3 है। तो सबसे पहले ब्लॉक, तो P ब्लॉक एलिमेंट्स है, अभी बताया कि P ब्लॉक एलिमेंट्स, S ब्लॉक एलिमेंट्स, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उप कक्षा में प्रवेश करता है वह उसी ब्लॉक का मेंबर होता है। P ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन P उप कक्षा में प्रवेश करता है P ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो इसका ब्लॉक क्या आ गया? P आ गया। ग्रुप, ग्रुप वही है अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, लेकिन अक्सर स्टूडेंट गलती कर देते हैं, वो थर्ड ग्रुप लिख देते हैं। तो थर्ड ग्रुप अंतिम कक्षा के पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं है। अंतिम कक्षा आप देखेंगे यहां से स्टार्ट है, ए सेकंड कक्षा है, ए भी सेकंड कक्षा है, दूसरी कक्षा में ही एस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में ही पी पर 3 इलेक्ट्रॉन है, टोटल दूसरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। जो अंतिम कक्षा से इलेक्ट्रॉन कितने? 5 हैं। तो ग्रुप क्या हो जाता है? 5th होगा, ना कि 3rd होगा। क्लियर? सब ग्रुप, एस या पी ब्लॉक के लिए सब ग्रुप हमेशा ए होता है। पीरियड, अंतिम कक्षा, तो अंतिम कक्षा सेकंड है, तो अंतिम कक्षा सेकंड। ए आवर्त सारणी में स्थान निकल गया नाइट्रोजन का। हम लोग और भी देखें, एल्यूमिनियम 13 का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करें, तो कैसे करेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल गया, चेक कर सकते। 13 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 10 12 1 13। तो ब्लॉक अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उप कक्षा में गया, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ग्रुप अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम कक्षा 3rd है और एस पर 2 पी पर 1, तो ग्रुप 3rd अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो 2 और 1 3। अब सब ग्रुप, तो सब ग्रुप ए ही होगा। पीरियड, अंतिम कक्षा कौन सी है? 3rd है, तो पीरियड 3rd होगा। क्लियर? तो निश्चित तौर पर आपको ये ठीक ठीक से समझ में आ रहा होगा तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करना। आइए हम लोग कुछ और भी इसके महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जाने। क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें। 1s2 2s2 2p6
3s2 3p5। तो ब्लॉक पी ग्रुप अंतिम कक्षा के टोटल इलेक्ट्रॉन 7th सब ग्रुप ए पीरियड मिल जाएगा आपको 3rd। क्लियर। अब यदि इस तरीके से हो, आर्गन 18, तब क्या होगा इसका आवर्त सारणी में स्थान? तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। क्लियर। तो ब्लॉक क्या होगा? पी ब्लॉक एलिमेंट से ग्रुप क्या होगा? हमारे बोलने के पहले आप बता दें एक बार, अपना नोट करें ग्रुप। तो बहुत सारे लोगों ने 8वां लिखा होगा। अंतिम कक्षा के टोटल इलेक्ट्रॉन आपने तुरंत 2 + 6 8 लिख दिए होंगे। यहां आपको ध्यान देने वाली बात है कि अंतिम कक्षा में, यहां देखें, यहां आपको ध्यान देना है, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। यानी यहां अष्टक क्या है? पूरा है, अर्थात अक्रिय गैस होगी और अक्रिय गैसों को 0 ग्रुप में रखा जाता है। तो 0 ग्रुप होगा और 0 ग्रुप जो है वो सब ग्रुप ए और बी में तो बटा नहीं है, फिर भी यदि पूछा गया तो सब ग्रुप आप ए ही लिखेंगे। पीरियड पीरियड 3rd। क्लियर। और वैसे जो अक्रिय गैसें हैं उनको दीर्घाकार आवर्त सारणी में जो अंतिम ग्रुप है 18वां ग्रुप है ना, उसमें रखा जाता है। तो आप 18वां भी लिख सकते हैं। अब आइए हम लोग जाने डी ब्लॉक के तत्वों का आवर्त सारणी में स्थान ज्ञात करना। तो एस और पी के बाद अब हम लोग जानेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का आवर्त सारणी में स्थान कैसे निकालते हैं। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, निश्चित तौर पर आपको ठीक ठीक समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग जाने डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक के तत्वों का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, पहले जान लें डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ऐसे तत्व जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उप कक्षा में प्रवेश करता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनका अंतिम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, क्लियर, वो NS2 और N-1 में डी पर 1 to 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। यानी अंतिम कक्षा में एस पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो भी अंतिम कक्षा होगी उसमें एस पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे,
और अंतिम कक्षा से जस्ट एक पहले डी उप कक्षा होगी जिस पर 1 से 10 इलेक्ट्रॉन तक आपको मिल सकते हैं। आइए इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो बेहतर आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, तो स्कैंडियम 21, स्कैंडियम 21 का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 मैच करें। देखें जो अंतिम कक्षा है एन अंतिम कक्षा है तो अंतिम कक्षा में एस पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अंतिम कक्षा कौन सी है? पहली, दूसरी, ये तीसरी है, ये चौथी है। तो अंतिम कक्षा में एस पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अंतिम कक्षा में एस पर 2 इलेक्ट्रॉन है। n-1 यानी n की वैल्यू क्या है? अंतिम कक्षा 4 है, 4 - 1 यानी 3। तो अंतिम कक्षा में से एक कक्षा जब पीछे आएंगे यानी चौथे से पीछे आएंगे, n-1 करेंगे तो तीसरी मिलेगी जिस पर डी पर 1 से 10 इलेक्ट्रॉन तक आपको मिलेंगे। तो क्लियर? तो इसका सबसे पहले ब्लॉक तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। क्लियर? अब ग्रुप तो ग्रुप इसमें आपको ध्यान देना है डी के टोटल इलेक्ट्रॉन प्लस अंतिम कक्षा के एस के 2 इलेक्ट्रॉनों का योग ग्रुप होता है। क्लियर? यानी जो फॉर्मूला में शो हो रहे हैं ना, अंतिम कक्षा में एस पर 2 तो ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस डी के इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम कक्षा चौथी है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन प्लस डी का 1, तो ग्रुप क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। सब ग्रुप एस और पी के लिए ए, डी के लिए सब ग्रुप हमेशा क्या होता है? बी होता है। और पीरियड, तो पीरियड जो होगा आपका अंतिम कक्षा कौन सी? चौथी है, तो पीरियड 4th। क्लियर? सेकंड एग्जाम्पल एक और देखें। मैग्नीज का 25 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 और 3d5। क्लियर? तो ये मैग्नीज 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब ब्लॉक क्या होगा? तो डी ब्लॉक है। क्लियर? इसके बाद ग्रुप एस के 2 डी के 5, तो ग्रुप क्या हो जाएगा? 7th हो जाएगा। इसके बाद
फिर आपको सब ग्रुप, फिक्स है बी होगा और पीरियड फोर्थ होगा। क्लियर? एक और महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, उसको जानना बहुत आवश्यक है, इसलिए उसको भी समझा देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, जिंक 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Zn जिंक 30 का क्या होगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 हो गए। अब 3d10। क्लियर? देख सकते हैं आप, इसी फॉर्मूला को फॉलो किया जा रहा। अंतिम कक्षा में s पर 2 हैं और अंतिम कक्षा से 1 माइनस करेंगे तो तीसरी कक्षा मिलेगी, जिसमें d पर 1 to 10 हो सकते हैं, तो 10 है। सबसे पहले क्या निकालेंगे? ब्लॉक। तो आप सीख ही गए, तो ब्लॉक क्या होगा? d। अंतिम इलेक्ट्रॉन d उप कक्षा में जा रहा, तो d ब्लॉक s में नहीं जा रहा, पहले s में 2 जाते हैं, उसके बाद d उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो ब्लॉक d ग्रुप। इसी पॉइंट को समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया है। ग्रुप क्या होगा? तो आप तुरंत करेंगे 2 + 10 12th ग्रुप, 12वां। क्लियर? 12th 12वां ग्रुप। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं कहीं पर लिखा रहता है सेकंड। क्लियर? और सब ग्रुप बी, सेकंड बी। क्लियर? तो सेकंड ग्रुप है, बी सब ग्रुप है। सेकंड, तो आप अगर सीक्वेंस से चलेंगे, जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है उसमें 18 वर्टिकल कॉलम है। फर्स्ट ए, सेकंड ए, फिर थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, 7 बी, फिर 8वां, 9वां, 10वां। 10वें के बाद जो 11वां ग्रुप है वो फर्स्ट बी है, और जो 12वां ग्रुप है वो सेकंड बी है। क्लियर? तो ऐसा भी दिया रह सकता है कि 12th सीधा सीधा लिखा हो सकता है, या सेकंड और सब ग्रुप बी। इसके बाद पीरियड, तो पीरियड लास्ट अंतिम कक्षा, तो 4th है। तो निश्चित तौर पर आपको तत्वों के आवर्त सारणी में स्थान निकालना अब आसान होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि तत्वों के आवर्त सारणी में स्थान कैसे ज्ञात किए जाते हैं। आपको अबव रूल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। ठीक है? एसपीडीएफ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए और आप लोग उसको जानते ही हैं। तो निश्चित तौर पर वीडियो आपको अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू।